हमारे घर में तो कोई भी मिठाई खाता नहीं है। अब इतनी सारी आ ही गई है तो क्या करूं? फेंकूंगी तो नहीं। राधा जी बड़बड़ाती जा रही थी और एक बैग में मिठाइयाँ रखती जा रही थी। सारी मिठाइयाँ बैग में रख लेने के बाद वो बाहर आई और अपने स्लीपर पहनकर बिना सुमन को आवाज दिए ही दरवाजा बंद कर वहां से सीधे अपनी बेटी के घर रवाना हो गई। तब तक सुमन भी छत पर से कपड़े सुखाकर नीचे आ गई थी। देखा तो राधा जी जा चुकी थी। सुबह से काम करते हुए थक चुकी थी और उसे भूख बहुत जोरों से लग रही थी, इसलिए रसोई में अपने लिए खाना लेने आ गई। एक प्लेट में अपने लिए खाना निकालकर मिठाई लेने के लिए जैसे ही उसने फ्रिज खोला तो फ्रिज में एक भी डब्बा नहीं था। यहाँ तक कि राधा जी ने उसके लिए एक दो पीस मिठाई के भी नहीं रखे थे। देखकर सुमन का मन बहुत दुखी हो गया। उसे तो मिठाइयाँ बहुत पसंद थी, पर राधा जी उसके लिए मिठाई रखती ही नहीं थी। सब कुछ समेटकर अपनी बेटी के घर दे आती थी। उसने चुपचाप अपनी प्लेट उठाई और कमरे में खाना खाने आ गई। सुमन एक पढ़ी लिखी बहुत ही प्यारी सी लड़की थी, जिसका अभी 2 महीने पहले ही अविनाश से विवाह हुआ था। अविनाश के पिताजी हरदयाल जी कपड़ों का व्यवसाय करते थे, वही अविनाश की माँ राधा जी एक गृहिणी थी। अविनाश से बड़ी एक बहन थी श्वेता, जिसका विवाह हो चुका था और वो इसी शहर में रहती थी। मुश्किल से 10 मिनट की दूरी पर ही उसका घर था। यूं तो सुमन को इस घर से कोई परेशानी नहीं थी, पर उसे राधा जी की एक बात बिल्कुल पसंद नहीं थी। नई नई शादी हुई थी तो किसी न किसी का तो घर पर आना जाना लगा ही रहता था। सुमन के पीहर की तरफ से कोई भी आता तो अपने साथ फल और मिठाइयाँ जरूर लेकर आता था। अब जो भी मिठाई और फल आते थे राधा जी सब कुछ समेटकर अपनी बेटी के घर ले जाती थी और वहां उसे देकर आ जाती थी। साथ ही ये कहना कभी भी नहीं भूलती थी कि हमारे घर में तो ये सब कोई खाता ही नहीं। श्वेता के घर में श्वेता और उसके बच्चे हैं, वो ही सब खा लेंगे। पर कभी सुमन से ये पूछना भी पसंद नहीं करती थी कि वो भी कुछ खाना चाहती है या नहीं। एक दो पीस भी घर में नहीं छोड़ती थी। आज सुबह सुबह उसके मम्मी पापा उससे मिलने आए थे, तो वे अपने साथ सुमन की फेवरेट मिठाइयाँ लेकर आए थे। सुमन तो मिठाई देखकर ही बहुत खुश हो गई थी। कुछ देर बाद उसके मम्मी पापा के जाने के बाद उसने सोचा कि दोपहर में लंच के साथ ही मिठाई खाएंगे, तो वो मिठाई फ्रिज में रख कर दूसरे काम करने चली गई। साथ ही राधा जी को भी खुश होते हुए बोल गई थी, मम्मी जी ये मेरी फेवरेट मिठाई है, आज तो मैं इसे जी भर कर खाऊंगी। जब वापस आई तो देखा फ्रिज में मिठाई थी ही नहीं। राधा जी तो कहने के बावजूद भी सब कुछ समेटकर अपनी बेटी के घर चली गई। कुछ दिन बाद सुमन अविनाश के साथ पीहर गई तो वहां सुमन को मिठाई खाते देखकर अविनाश ने कहा, तुम यहाँ तो बहुत मिठाई खा रही हो, जबकि वहां तो मिठाइयों को छूती तक नहीं हो। तब सुमन की भाभी ने कहा, अरे कैसी बात कर रहे हो जमाई बाबू, हमारी ननद रानी को तो मिठाई बहुत पसंद है। पर यह बात हमारी रिश्तेदारी में सबको पता है, इसलिए तो जब भी हम कभी आपसे मिलने आते हैं तो मिठाई का डब्बा जरूर लाते हैं। अविनाश को समझते देर न लगी। आते समय अविनाश ने सुमन से पूछा तो उसने सारी बात कह दी। घर आकर सुमन तो अपने कमरे में चली गई, पर अविनाश ने राधा जी के सामने उनके कमरे में जाकर उनसे इस बारे में बात की। तो राधा जी ने कहा, मैं तेरी बहन के घर दे आती तो उसमें गलत क्या है? सिर्फ मिठाई और फल ही तो है, कोई सोना चांदी थोड़ी ना है। और फिर हमारे घर में खाता ही कौन है? तेरे पापा को डायबिटीज़ है, मुझे मिठाइयाँ पसंद नहीं है, और तू तो वैसे ही बाहर इतना कुछ खा लेता है कि घर में फिर इन चीज़ों को पूछता भी नहीं है। और बहू, वो भी तो इसी घर की सदस्य है। जब हमारे घर में बहू को ये चीज़ें पसंद है तो उसके लिए रखना मुनासिब भी नहीं समझती तुम? घर में चीज़ होते हुए वो क्यों तरसती रहे? अब की बार हरदयाल जी ने कहा, अरे मिठाई और फल ही तो है, इतनी छोटी सी चीज़ के लिए आप लोग मुझसे बहस कर रहे हो। वहाँ श्वेता और बच्चे शौक से खा लेते हैं, और ऐसे क्या तुम्हारी बहू बिल्कुल ही तरस रही है क्या खाने के लिए? राधा जी अपनी गलती मानने को तैयार नहीं थी। तो क्या श्वेता और उसके बच्चे तरस रहे खाने के लिए? देखो, मैं मानता हूँ कि श्वेता और उसके पति की आर्थिक स्थिति सही नहीं चल रही है, पर सोचकर देखो, जैसे तुम तुम्हारी बेटी के लिए ये सब लेकर जाती हो और वो शौक से खाती है, जिसे देखकर तुम्हें खुशी मिलती है, वैसे ही इसके माता पिता भी तो शौक से इसके लिए लेकर आते हैं। अगर एक्स्ट्रा है तो लेकर चली जाओ, चीज़ खराब नहीं होगी। नहीं तो अपने पैसों से खरीद कर ले जाओ, बेटी और उसके बच्चों को देने के लिए मना थोड़ी ना कर रहे हैं, हरदयाल जी ने कहा। लेकिन राधा जी ने कुछ नहीं कहा और चुपचाप उठकर रसोई में पानी का जग लेने चली गई। ये देखकर हरदयाल जी ने अविनाश से कहा, बेटा बुरा मत मानना, ये इसकी शुरू से ही आदत है। तुम्हारी शादी से पहले तो इस घर में फल और मिठाइयाँ कोई खाता ही नहीं था, तो समझ में आता था कि चलो बेटी के घर दे आती है, लेकिन अब भी ऐसा ही कर रही है। शायद श्वेता की गिरती हुई आर्थिक स्थिति से थोड़ी परेशान है। देखते हैं, अगर तुम्हारी माँ में कुछ सुधार होता है तो अच्छी बात है, और नहीं होता है तो तुम बहू के लिए अलग से मिठाई और फल लाकर अपने कमरे में रख दिया करो। हरदयाल जी से बात कर अविनाश अपने कमरे में आ गया।
जब अगली बार घर में फल और मिठाइयाँ आई तो राधा जी ने सुबह से शाम हो गई पर उन फल और मिठाइयों को हाथ तक नहीं लगाया। देखकर सुमन ने खुद ही एक बैग में फल और मिठाइयाँ पैक की और राधा जी के कमरे में आ गई। उसे बैग के साथ देखकर राधा जी ने पूछा, क्या हुआ बहू, तुम ये बैग लेकर कमरे में क्यों आई हो? मम्मी जी, इस बैग में फल और मिठाइयाँ है, आप दीदी के घर जाकर दे आइए, सुमन ने कहा। नहीं बेटा, ये तुम्हारे मायके से आई है, तुम्हारे लिए है, तुम खाओ, वैसे भी तुम्हें ये सब बहुत पसंद है ना? राधा जी ने नजरें नीचे कर कहा। मम्मी जी, मैं इतने सारे फल और मिठाई थोड़ी ना खाऊंगी, मैंने अपने लिए थोड़े से निकाल कर रख लिए हैं, अब ये एक्स्ट्रा ही तो है, इसलिए आप दीदी और बच्चों के लिए इसे ले जाइए, बच्चे शौक से खा लेंगे, सुमन ने बैग राधा जी के हाथों में देते हुए कहा। पर बहू, पर क्या मम्मी जी, मेरे मायके से मिठाई और फल सिर्फ मेरे अकेले के लिए थोड़ी ना आए हैं, बल्कि पूरे परिवार के लिए आए हैं, दीदी भी तो इसी घर का हिस्सा है, तो अब परिवार के लोग मिलकर ही तो खाएंगे, सुमन ने मुस्कुराकर कहा। ये देखकर राधा जी ने उसके सिर पर हाथ रखकर उसे आशीर्वाद दिया और बैग लेकर श्वेता के घर रवाना हो गई। पर उन्हें ये बात अच्छे से समझ में आ गई कि अगर बहू को प्यार से रखोगे तो बहू भी उनकी और उनकी भावना का पूरा सम्मान करेगी।